पहले मौलाना अंसार रजा ये बताइए, आपको लगता है इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, घरेलू राजनीति भी इन्वॉल्व है क्या इन फैसलों में? बीजेपी और कांग्रेस जो बोल रहे हैं, क्या उसके पीछे कुछ और भी है क्या? मानक जी, मैंने आपके 3 मेहमानों को सुना। सबसे पहले तो हम आज आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने जो आज कपड़े पहन रखे हैं, इससे लग रहा है कि ईरान जीत गया। नंबर 1। नंबर 2, हमारे काले कपड़ों से ईरान कैसे जीत गया भाई? कमाल कर रहे हैं आप। क्या हो गया? मैंने भी काले पहने नीचे। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो हमने तुर्की का बाइकाट किया। और बाइकाट करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका ने कहा आई लव यू पाकिस्तान, और उसको बुला करके वो वहां के गोश्तखोर को, जिसका नाम मुनीर है, उस गोश्तखोर को अपनी टेबल पे बिठा के बिरयानी खिला रहे हैं। तो बताओ, हम अमेरिका का बाइकाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नंबर 1, सोनिया गांधी मोहतरमा ने जो बात कही है वो एक ऐसी वॉइस है कि जो पूरी दुनिया में जानी चाहिए। भाजपा अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई। उसकी क्या वजह है? कोई भाजपा अगर हिंदू मुसलमान हो रहा होता तो भाजपा के 6 प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के सीना कूट रहे होते। और आज विदेश पॉलिसी पर कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं आ रहा। वाजपेयी जैसे सीधे साधे आदमी को लाके खड़ा कर दिया कि वाजपेयी साहब आप जाकर के लड़िए, चूंकि आप अलायंस से हमारे, अब आपको तो बचाना ही पड़ेगा बीजेपी को। अरे बीजेपी को यही लोग बचाए हुए हैं, वरना अब तक बीजेपी का कुछ बचा नहीं है, ये अलायंस ही बचाए हुए हैं। अब जहां तक सवाल है ईरान का, देखिए, ईरान हार मानने वाला नहीं है। जाने जो दोनों तरफ जा रही हैं वो गलत जा रही हैं। दुख सबको होना चाहिए, चाहे यहां के मारे जाएं या वहां के मारे जाएं। लेकिन उस आदमी ने, जिसका नाम सैयद खुमैनी नहीं है, कल से परसों से सारे चैनल वाले खुमैनी कर रहे हैं। खुमैनी साहब नहीं है, वो खामिनेई है। खुमैनी साहब इस वक्त नहीं है, खामिनेई है। और उन्होंने ये कहा है कि जो सर एक बार खुदा के सामने झुक गया वो किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा, मैं 70-77 साल का हो गया हूं, मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची है, लेकिन हम मर जाएंगे, मुल्क को बचा के मरेंगे। अगर इजराइल के किसी आदमी में ताकत है तो यह जुमला बोल के दिखाए, नहीं है। चूंकि उन्होंने एक सबक लिया हुआ है 1450 साल पहले से कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चाहे कट जाएं मर जाएं, और वो तैयार हैं। उन्होंने कई लीडर अपने शहीद कर दिए, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज बंद नहीं की उन्होंने। तो भारत सरकार को चाहिए कि बाहर निकल के समझौता कराने की कोशिश करे। मोदी जी के अंदर ताकत है, वो समझौता करा सकते हैं। वो बाहर आए और एक स्टेटमेंट जारी करें कि हम दोनों लोगों से गुजारिश करते हैं, जंग बंद कर दीजिए। अब आप भी एक सवाल का जवाब दीजिए। ईरान तो एक शिया देश है ना, वहां तो शिया मुसलमान रहते हैं, ठीक है? क्योंकि आप तो इन मामलों के जानकार भी हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। दीपक वोरा जी बार बार पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरा भी सवाल है आपसे, ये क्यों एक शिया देश का नेता खामनेई ये हर दिन कहता है कि इजराइल को खत्म कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे, उसको जीने का हक नहीं है, यहूदियों को जीने का हक नहीं है। इसीलिए तो इजराइल कह रहा है तुम बम बनाओगे सबसे पहले हमारे ऊपर मारोगे, क्योंकि तुम रोज ये बात कहते हो सुबह उठ के। देखिए ईरान को दिक्कत क्या है इजराइल से? देखिए, मुझे नहीं पता ईरान को इजराइल से दिक्कत क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है। न इजराइल वालों की जान वो ले सकते हैं और न वो उनको मार सकते हैं। जब जिसका वक्त आ जाएगा वो उसको जाना है। अब जहां तक सवाल उनके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, वो अलग चीज है। जाने इधर भी जा रही हैं, जाने उधर भी जा रही हैं। नुकसान यहां भी हो रहा है, नुकसान वहां भी हो रहा है। दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। ईरान क्यों इजराइल के खिलाफ बयान देता है इस तरह के, यहूदियों के खिलाफ, कि उसको जीने का अधिकार ही नहीं है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए धरती पे? देखिए क्यों, जब आप चूटी काटेंगे तो तमाचा पड़ेगा।
Still not answering your question. जब चूटी काटेंगे तो तमाचा पड़ेगा। इजराइल ने हमला किया तो वो डिफेंस में आ गए हैं। इजराइल ने पहले कहां हमला किया? ये तो अब इस बार किया है, क्योंकि वो रोज बोलते हैं। पहले इस बार किया है ना। हाँ, और तो कब तक आदमी खामोश रहेगा भाई? कब तक खामोश रहेगा? नहीं, कभी ना कोई तो जवाब देगा। मौलाना अंसार रजा, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी राय बताइए, क्या यहूदियों को धरती पर जीने का हक है या नहीं है? आप बताइए। सबको हक है। हाँ। जो दुनिया में आया है सबको जीने का हक है। ठीक है। अब सबको जीने का हक कल को रोज, अब मैं आप ही की बात कर रहा हूं, कल आपका कोई पड़ोसी है मान लीजिए, और वो रोज उठ के कहे सुबह कि नहीं, मौलाना अंसार रजा को जीने का हक नहीं है, धरती पर इनको होना ही नहीं चाहिए, और वो बम बनाने लगे, आप क्या करेंगे? बनाए, जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर ले। He's not serious. अच्छा ठीक है, ओके। हर्षवर्धन त्रिपाठी। अब हर्षवर्धन जी आप ही आइए।